श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्षित जोशी और आप मुझे सुन पा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम की तरंगों पर। श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें आज पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के निदेशक प्रोफेसर अरविंद भट्ट सर से हम जानेंगे पुस्तकालय के विषय में और पुस्तकालय से जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे सामुदायिक रेडियो केंद्र में प्रोफेसर अरविंद भट्ट जी का। धन्यवाद हर्षित जी। सबसे पहले शायद हमारे श्रोता यही जानना चाहेंगे कि पुस्तकालय आखिर क्या है, विषय में कुछ हमें बताइए और हमारे श्रोताओं को बताइए। न चौर्यार्य न राजहार्य न व्रतभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धति एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका तात्पर्य है, इसे न ही कोई चोर चुरा सकता है, न ही राजा छीन सकता है, न ही इसको संभालना मुश्किल है और न ही इसका भाइयों में बंटवारा होता है। या खर्च करने से बढ़ने वाला धन हमारी विद्या है, जो सभी धनों से श्रेष्ठ है। पुस्तकालय विज्ञान एक क्षेत्र है जो पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के प्रबंधन और उपयोग से संबंधित है, जबकि विद्या का अर्थ ज्ञान है। पुस्तकालय विद्या ज्ञान के संग्रह, संगठन और प्रसार के लिए नियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित है, जो विद्या को सुलभ और उपयोगी बनाने में मदद करती है। संक्षेप में, पुस्तकालय विद्या या लाइब्रेरी साइंस विद्या तक पहुंचने का एक व्यवस्थित तरीका है। पुस्तकालय वह स्थान है जहां विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोताओं, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। पुस्तकालय का इतिहास लेखन प्रणाली, पुस्तकों और दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धतियों और प्रणालियों से जुड़ा है। सर, आपने संक्षिप्त में बहुत ही स्पष्ट अर्थ बताया पुस्तकालय का हमारे श्रोताओं को। हम सर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, इसका जो विचार आया वो कब से आया और क्यों आया और किस तरह से इसको मनाया जाता है। ILA अर्थात भारतीय पुस्तकालय संघ ने 1968 से 14 नवंबर से 20 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की है और जनता को पुस्तकालय के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह एक वार्षिक उत्सव है जो पुस्तकालयों, पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तकालय कर्मचारियों की जीवन परिवर्तन और हमारे समुदायों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन छात्रों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन है। रंगनाथन, पूर्ण नाम सियाली रामामृत रंगनाथन, जन्म 9 अगस्त 1892, सियाली मद्रास, और जिनकी मृत्यु 27 सितंबर 1972, बंगलौर मैसूर, भारतीय पुस्तकालय और शिक्षक थे और भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता था और जिनके योगदान का विश्वव्यापी प्रभाव था। इनका पुस्तकालय के जब हम पुस्तकालय सप्ताह मनाते हैं तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पुस्तकालय के बारे में एक दूसरा नाम, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता था इनको, रंगनाथन जी को। इसके अलावा जो दूसरा नाम है, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ ने 12 नवंबर 1912 को मद्रास में एक अखिल भारतीय पुस्तकालय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक से भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन हुआ। बाद में भारतीय पुस्तकालय संघ ने 14 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस घोषित किया। 1968 से 14 से 20 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और जनता को पुस्तकालयों के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अयंकी वेंकट रमैया या अयंकी वेंकट रामैया, जिन्हें भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलनों के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना के पीछे के व्यक्ति थे। उन्हें बड़ौदा के महाराज द्वारा ग्रंथालय पितामह की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हमें जो 14 से 20 नवंबर तक जो पुस्तकालय सप्ताह हम मनाते हैं, ये वेंकट रामैया की प्रेरणा से ही हम मनाते हैं। सर, आपने हमें और हमारे श्रोताओं को पुस्तकालय सप्ताह बनाने का महत्व, उसके उद्देश्य, साथ ही रंगनाथन जी, भारतीय पुस्तकालय संघ और रामैया जी के बारे में इतने विस्तार से बताया, तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है या दूरस्थ शिक्षा का विचार रखता है, तो इसमें पुस्तकालय की भूमिका किस प्रकार बढ़ जाती है और साथ ही इसकी उपयोगिता भविष्य में किस प्रकार दिखाई देती है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो मुख्य कार्य होता है, ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल का निर्माण होता है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल किसी भी कोर्स का अगर आपने तैयार करना होता है तो उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता होती है। जब क्योंकि आप कोई भी यूनिट राइटिंग करते हैं, इकाई लेखन करते हैं, तो आपको विभिन्न पुस्तकों को अपने रेफरेंस की तरह लेना पड़ता है। तो हर व्यक्ति हर एक बुक ले नहीं सकता है, वो लाइब्रेरी जाकर अपने अध्ययन करता है और उसके जो सार है उसके रूप में अपनी इकाइयों का निर्माण करता है। ये तो शिक्षक के लिए है और जब वो शिक्षक अच्छा मटेरियल, अच्छा सामग्री अगर बनाएगा, उसका जो इकाई लेखन का कार्य होगा वो और अच्छा रहेगा और उसका कोर्स और अच्छा रहेगा। अगर कोर्स अच्छा रहेगा तो उस कोर्स में बच्चे और रुचि दिखाएंगे और आगे भी उसमें अवसर तलाशेंगे। इसके
अलावा जो हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो लाइब्रेरी है इसमें विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं और उनका उपयोग भी हम दूरस्थ शिक्षा के रूप में कर सकते हैं। सर, आपने हमें और हमारे श्रोताओं को सेल्फ लर्निंग के बारे में बताया, इकाई लेखन के बारे में बताया, जो विषयवार पठन पाठन की जो सामग्री का चयन होता है उसके विषय में बताया, साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल पाठशालाओं के बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आज की लाइब्रेरी है वो अपना रूप बदल ली है। तो ऐसे में विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए भविष्य में अपना करियर बनाने के लिए किस तरह के आयाम खुल जाते हैं? दरअसल लाइब्रेरियन अब केवल किताबों का प्रबंधन नहीं करते बल्कि सूचना के संरक्षक के रूप में भी काम करते हैं, जो डिजिटल और भौतिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं, सामुदायिक शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल सिखाते हैं। वे छात्रों को परीक्षा तैयारी कराने और आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। पुस्तकालय अध्यक्षों की एक छोटे से विद्यालय, प्राइमरी स्कूल से जूनियर हाई स्कूल से, एक डिग्री कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, किसी भी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में लाइब्रेरियन की पदों की आवश्यकता होती है। विभिन्न जगह प्राइवेट लाइब्रेरियां भी आजकल खुल रही हैं, जो व्यक्ति अपने आप में अगर कोई कोर्स किया है तो उसको बढ़िया ढंग से कर सकता है। तो लाइब्रेरी एक अट्रैक्टिव कोर्स के रूप में लाइब्रेरी साइंस पनप रहा है और इसका मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में डिजिटल, क्योंकि डिजिटल रूप से कनेक्टेड है, तो आईसीटी के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आईसीटी वाले भी, क्योंकि एक लाइब्रेरियन को आईसीटी का नॉलेज भी उतना ही होना चाहिए और अगर आईसीटी वाला होगा तो वो एक अच्छा लाइब्रेरियन साबित हो सकता है। तो अगर वो आईसीटी वाला है और लाइब्रेरी का कोर्स किया हुआ है तो उसके लिए भविष्य के बहुत सारे करियर के अवसर होंगे। तो श्रोताओं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा के निदेशक प्रोफेसर अरविंद भट्ट जी ने हमें राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह, पुस्तकालय से जुड़ी हुई तमाम उपयोगिताएं, साथ ही भविष्य की राह के विषय में बताया। हम सामुदायिक रेडियो केंद्र की ओर से उनका पुनः धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद दर्शित जी, आपने मेरे को मौका दिया और हेलो हल्द्वानी की उन्होंने मेरे को मौका दिया और आने वाले समय में भी मैं अपने विचार प्रस्तुत करते रहूंगा। धन्यवाद सर।